अस्सलाम वालेकुम। कौन मुल्तान सुल्तान भाई साहब, कौन मुल्तान सुल्तान? हैदराबाद, हैदराबाद। जिस तरीके से हैदराबाद ने हराया मुल्तान सुल्तान को, जो कि इस पीएसएल में पेशावर जलमी के बाद डोमिनेट करी थी, उनके बैट्समैन स्पेशल उनके ओपनर्स जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, उनका जो बॉलर है पीटर सीडल वो डोमिनेट कर रहा था, उनका ऑलराउंडर अरफात मिन्हास डोमिनेट कर रहा था। उन्होंने कहा हमें नहीं पता भाई, हम तो अपनी विनिंग स्ट्रीक अब जारी रखेंगे। बहुत हार लिए, चार के पहले चार मैच हार लिए, अब हमने जीतना है तो जीतना ही जीतना है। चौथा लगातार मैच अपना जीत चुकी है और अपने ट्रैक पे वापस आ चुकी है हैदराबाद। हमें सबको पता था यार, नहीं हैदराबाद 3 मैच जीत गई, ठीक है, मुल्तान से कहां जीतेगी, मुल्तान तो हारेगी भाई, कंफर्म है। और जिस तरीके से फिर स्टार्ट किया था साद फरहान और स्टीव स्मिथ ने, ओए होए अल्लाह माफ करे भाई साहब, तबाह कुन बैटिंग की दोनों ने भाई। शॉट मारे थे तो सिर्फ छक्कों में डील करे थे, चौकों में डील बहुत कम करे थे। छक्के से तो साद फरहान और स्टीवन स्मिथ बात ही नहीं करे थे। कहां जाके वो पहली विकेट गिरी 12वें 13वें ओवर में, और फिर इतनी गंदी बैटिंग की मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन नीचे से आके, चाहे फिलिपी हो, शान मसूद हो, टर्नर हो, अरफात मिन्हास हो, कोई भी नहीं चला। यहाँ पे 240 स्कोर बन रहा था मुल्तान सुल्तान का। जिस तरीके से स्टार्ट था फरहान और स्मिथ ने, जिस तरीके से दोनों खेले हैं, स्मिथ ने तो शानदार 100 मुकम्मल किया ना अपना। जिस तरीके से उसने बैटिंग किया भाई, उसके जो शॉट जब जाता है ना, बैट से निकलता है, इतनी वो तेजी से मारते हैं ना, उसकी जो बैट स्पीड है वो आउटस्टैंडिंग है। जितना तेज बॉल आएगा ना, उससे डबल स्पीड से बॉल जाएगा बाउंड्री की तरफ। इतनी उसने अच्छी बैटिंग, उसका 100 तो हुआ भाई, और बहुत आउटस्टैंडिंग खेली, उसके लिए तालियां बनती हैं। और दूसरी तरफ साहब फरहान, उसका भी 100 पक्का ही था आज, जिस तरीके से वो खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया भाई। और जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग की, हमने बात की थी ना पहले भी, कि सबसे जो डेंजरस ओपनिंग पेयर है ना, वो पेशावर कह रहा हूं, वो मुल्तान सुल्तान का है भाई साहब, जो कि साहब फरहान और स्टीवन स्मिथ की सूरत में है। एक बार फिर से उन्होंने 100+ रन की पार्टनरशिप की और आउटस्टैंडिंग दोनों खेले भाई। स्टीव स्मिथ तो आउट क्लास खेले ना, फरहान से भी कई गुना अच्छा खेले, लेकिन जैसे ही फरहान आउट हुए, स्मिथ आउट हुए, पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई मुल्तान सुल्तान की। और इतना उन्होंने सिर्फ अच्छा स्टार्ट करने के बाद सिर्फ 214 का टारगेट लगाया। 214 टारगेट छोटा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था, 230-35 स्कोर कहीं भी नहीं जा रहा था, लेकिन अफसोस कि वो यहीं पे रुक गए। और फिर जिस तरीके से बैटिंग की उस्मान खान और लबू शाइन ने, ये दो बैट्समैन हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि यार उस्मान खान टुल्ला टाइप बैट्समैन है, लेकिन उसने कहा भाई टुल्ला तो क्या हुआ, परफॉर्म करना आता है, जब चलूंगा फिर 100 से नीचे बात नहीं करूंगा। आज उसने अपना चौथा पीएसएल में 100 लगा दिया है, और वो मोस्ट 100 कर चुका है इस टाइम पीएसएल में। पहले 3 दिन बराबर थे, फखर के, बाबर के, उस्मान खान के, कामरान अकमल के, और लेकिन इस बार बाजी ले गया उस्मान खान और उसके 400 हो गए, और इस पीएसएल का फास्टेस्ट 100 ही उसने किया है। आज के मैच में 200 हुए हैं, 200 पहले स्मिथ ने किया और फिर उस्मान खान ने किया। और लबू शाइन जिनकी हम बात करते हैं, अभी तक पूरे पीएसएल में 110-15 स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वो, आज वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक अच्छी नॉक खेली उस्मान खान के साथ, क्योंकि स्टार्ट में मासूदा के विकेट गिर गई थी, जो कि इनफॉर्म बैट्समैन में थे, ये कोई आसान बात नहीं थी। और फिर नीचे से आगे इस तरह की गंदी इनिंग्स, जिसे ना गंदी इनिंग्स खेली साइम यूब ने, 10 बालें खेल के 5 रन किए हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता था सैम यूब अच्छा करेगा आज, क्योंकि आज का पिच था वो अच्छा था, बैटिंग को बहुत फेवर मिल रहे थे, लेकिन सैम यूब ने इंतहाई गंदी बैटिंग की। 50 का स्ट्राइक रेट, 10 बालें खेल के भी सिर्फ 5 स्कोर कर सकते सैम यूब। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, ये काबिल कबूल नहीं है सैम यूब। लेकिन फिर लबू शाइन और उस्मान खान ने जिस तरीके से पार्टनरशिप लगाई और मैच को एंड तक ले गए, और पूरा मैच इनके कंट्रोल में था। लेकिन पीटर सीडल ने जहां फिर आउट किया ना उस्मान खान को अपने एक्सपीरियंस से, वहां पे मैच फंस गया था। लगा नहीं यार अब तो मैच जीत जाएगी भाई, जीत गई मुल्तान तो। लेकिन जिस तरीके से हसन खान ने नीचे आके 24 रन किए उस लड़के ने 6 बालों में, विद द बॉल तो वो अच्छा राइट था, विद द बैट अपनी टीम को मैच जितवा के गया भाई साहब। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली आज हैदराबाद ने, और अपने वो 4 कंसेक्यूटिव मैच जीत चुकी है, 4 लगातार हारने के बाद। और आपको मैंने पहले बताया हुआ भाई, पेशावर जमीन तो पहुंची हुई है, रावलपिंडी कोयटा बाहर है, रावलपिंडी बाहर होगी पहले आपने बताया था, आपको मैंने कहा था मुल्तान पे आगे जा रही है, और इस्लामाबाद भी, कराची, कोयटा, हैदराबाद और लाहौर,
इन चारों में से मैं आपको दो प्रिडिक्शन दी थी कि इन दोनों में से दो आगे जाएंगी, हैदराबाद या लाहौर, और हैदराबाद आपके सामने आगे जा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया यार, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अब मजा आ रहा है पीएसएल को कि हर मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है, हर मैच में पता लगेगा कौन सी टीम जीत रही है, और जो आगे जाएगी, जो टीम हारेगी उसके लिए मुश्किल बढ़ेंगी और बाहर होने का खदशा हो जाएगा। ऊपर से यार देखे रोज दो दो मैच, रोज अब कल भी दो थे, आज भी दो हैं, और आने वाले कल में भी दो मैचेस हैं यार। आखिरी जो पीएसएल हर लीग का जो शेड्यूल होता है ना, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, लीग हो, उसका जो लास्ट सेशन होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ओके, वहां पे पता लगना होता है कि कौन सी टीमें बाहर बनेंगी, कौन सी टीमें आगे क्वालिफाई करने वाली हैं। लेकिन बहुत बुरा शेड्यूल बनाया, हम इस चीज की पहले भी बात कर चुके हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरे पास सब यही है कि अब देखो मैच, तो ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शुरू से बात करेंगे हम मैच की। साफ फरहान ने 66 रन किए 43 बॉलों में, जिनके 4 चौके और 5 छक्के शामिल, स्ट्राइक रेट 153 का रहा। हालांकि स्टार्ट में साफ फरहान कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके बाद वो अपने असल स्टाइल में अगर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और दूसरी ना स्टीव स्मिथ ने तो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली ना, 106 रन किए 50 बॉलों में, 12 चौके और 6 छक्के मारे, और स्ट्राइक रेट 212 का रहा। हम पिछले कई मैचेस देख रहे थे, स्मिथ ऑफ नजर आ रहे थे, अच्छा स्टार्ट किया था पीएसएल का, मिड में आके वो अजीब से हो गए थे, नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, बिल्कुल उनके कंट्रोल में नहीं था, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आज वो खेले हैं भाई साहब, मजा आ गया उनकी बैटिंग देखने को, बहुत आउट क्लास इनिंग्स स्मिथ की। और फिर जोश फिलिपी भी 19 रन करके आउट हो गया 15 बॉलों पे। शान मसूद ने फजूल शॉट मारी, उसकी जरूरत नहीं थी, 1 रन करके वो भी आउट हो गया। फाद मिनहास 2 पे, टर्नर 5 पे, और इमरान 9 पे नॉट आउट है। और नवाज का तो बंदा जूतियां मारे ना सर में, एक बार फिर उसने डक किया। इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, अपनी लीग में तो कम से कम परफॉर्म कर लिया करो, वर्ल्ड कप तो अपने हरा दिए मैं, अपने लीग में कम से कम कुछ कर लो। ये देखो ना, सिर्फ फरहान स्मिथ के अलावा फिलिपी नहीं चला, मसूद, अरफात मिनहास, टर्नर, नवाज नहीं चला, कोई भी नहीं चला। मुल्तान सुल्तान का मिडिल ऑर्डर हो चाहे लो ऑर्डर हो, सारा फ्लॉप का फ्लॉप रहा। शुक्र अदा करें मुल्तान सुल्तान के फैन जो थोड़ा स्कोर कर दिया आपको ऊपर से, साबित फरहान और स्टीव स्मिथ ने। और अगर फिर बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद अली का एक बार फिर से आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा, जहां हर बॉलर को 40-50 रन लगे। उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देखे, 1 विकेट ली। आकिफ जवेद 3 ओवर में 30 रन, इस पिच के साथ 30 रन ठीक दिए, लेकिन 3 विकेट निकाली। अगर 30 रन देखे, एक आधी विकेट भी ली होती, ये भी काबिल कबूल, ठीक था यार, लेकिन उन्होंने 3 विकेटें ली हैं तो बहुत अच्छी चीज है। और उनको 4 ओवर नहीं दिए हैं। देखें वही बात ना, हम कितने मैचों में चीज देख चुके हैं, कभी यंगस्टर को 4 ओवर पूरे नहीं कराए जा रहे हैं, हालांकि अच्छा रहा है, कभी कोई सीनियर बॉलर है उसको 4 ओवर पूरे नहीं कराए जा रहे, कभी कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको 4 ओवर नहीं दिए जा रहे, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। और फिर नीचे से हुनैन शाह, काफी उनका ऑफ डे था, उनको 58 लगा, 1 विकेट ली। अब देखे ना, हुनैन शाह का ऑफ डे था ना, तो आप उसको ना देते 1 ओवर यार, आप 1 ओवर उसको देते आकिफ जवेद को। 3 ओवर भी टेस्ट किया ना, समय मार ही पड़ी ना उसको, स्पेशली तीसरे ओवर में इतनी मार पड़ी, मैं अब फिर ओवर मिलेगा, लेकिन उसको फिर ओवर मिला। उस ओवर में स्मिथ ने उसको 28 रन मारे यार, कोई बात नहीं लगे, ठीक है, स्मिथ का डे था आज, और जिस तरीके से वो खेलते थे जो भी था उसने उसको चार्ज ही करना था, उसने मार देने थे। ओके, जिस तरह की उस टाइम वो अपनी फॉर्म में लगा होता, जिस तरीके से उसका मोमेंटम बना होता, उसने किसी को भी नहीं छोड़ना था। लेकिन आपने एक बुरी चीज की, आगे वेद को यहाँ पे लाना चाहिए था, 1 ओवर देना चाहिए था उसको। और फिर साइम यूब, गंदी बॉलिंग, 1 ओवर में 3 छक्के खाए उन्होंने, 2 फरहान ने मारे, 1 स्मिथ ने मारा, 2 ओवर में 28 रन दिए। बैटिंग में देखने 10 बॉल 5 छक्के गए, बेवकूफ इंसान। क्या हम एक्सपेक्ट करें यार, ये दिमाग में जो जिन आया था ना कि जी बैटिंग से बॉलिंग भी करनी है, बॉलिंग से बैटिंग भी करनी है। शादाब खान का भी यही बीमारी हुई थी, इसी बीमारी का शिकार वो भी हुआ था। उसने भी कहा था कि जी मैंने तो भाई अब बैटिंग भी करनी है बॉलिंग के साथ साथ। 19-20 शादाब खान उठा के देखे ना, आप अगला हिलने नहीं कैसे देता होता था, उसकी गूगली देखें आप, कोई पिक नहीं कर पाता था। और शादाब खान की जो इकोनॉमी थी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जब से उसको ये आया कि मैंने तो बैटिंग करनी है 21-22 में, ठीक है 1-2 दफा चल गया, उसके बाद से बॉलिंग भी से भी गया, फुल टास्क फुल टास्क फुल टास्क। और बैटिंग तो उसको शुरू से बस आई ही नहीं थी ना, बस चंद मैच, 1 मैचों के अलावा। और फिर नीचे हसान खान ने 4 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने भी। और लबुशेन ने खुद 1 ओवर में 15 रन दिए, और मैक्सवेल ने 2 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट ली। ओवरऑल देखे जाए सिर्फ हसान खान और मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की हैदराबाद का, बाकी सारे एक्सपेंसिव रहे। और 20 ओवरों के बाद मुल्तान ने 213 किया 7 विकेट नुकसान पे। और फिर ओपन करने आए मास सदाकत और लबुशैन। मास सदाकत जल्दी आउट हो गए, इस्माइल के हाथों एज लगा और कीपर ने कैच किया पीछे बिहाइंड द विकेट। लबुशैन ने बहुत अच्छी नॉक खेली, बहुत अच्छी नॉक थी, 61-41 बॉलों 9 चौके, स्ट्राइक रेट 148 करा। साइम अयूब 10 बॉलों 5। अभी हम बात करके हटे ना साइम अयूब की, कुछ भी नहीं उनकी कारकर्दगी इस पूरे पीएसएल में।
और फिर कुछ साल पहली बॉल पे आउट हो गए। उस्मान खान ने 101 किया 47 बॉलों में, 10 छक्के मारे उस्मान खान ने, 10 छक्के सरप्राइजिंगली, और 5 चौके और स्ट्राइकर 214 का रहा। आउटस्टैंडिंग इनिंग उस्मान खान, तालियां बनती है आपके लिए बेवफा जरूर, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली आपने यार। और फिर मैक्सवेल एक बार फिर से फ्लॉप रहे, 2 रन किए 3 बॉलों पे। इरफान खान दी 5 बॉलों पे 8 नॉट आउट हुए। और हसन खान, इसे कहते हैं ना एंड पे तड़का लगाया, वो तड़का इसलिए लगाया भाई एंड पे है मिर्च मसाला लगा के पूरा मैच साइड पे कर दिया। हालांकि आप सोच रहे होंगे मुल्तान से मुकाबले काश हम जीत जाते मैच यार, कितना अच्छा होता, क्योंकि मैच प्रॉपर बना चुके थे। लेकिन वसीम जूनियर ने सेकंड लास्ट ओवर इंतहाई गंदा किया और कोई मार्जिन ही नहीं पीछे छोड़ता इस्माइल के लिए कि वो डिफेंड कर सके, क्योंकि 8 स्कोर इस तरह पिच पे कोई मायने रखता, वो भी जहां पे हर बैट्समैन चल रहा है बैटिंग पीछे, उसके लिए कोई मायने रखता ही नहीं 8 को डिफेंड करना। बहुत बुरी बॉलिंग, फिर वसीम जूनियर आगे जाके बात करेंगे हम, उनका तो बहुत ही बुरा पीएसएल जा रहा है ना। 6 बॉलों में 24 रन, 3 छक्के और 1 चौका, स्ट्राइक रेट 400 करा। आउटस्टैंडिंग इनिंग यार हसन खान, वेल डन। अच्छा हुआ ना चले गए टाइमो टाइम पाकिस्तान जो, वरना इतने उसे लीड हो रहा था ना, उन्हें कुछ मौका लभना से ना कुछ। और फिर मोहम्मद इमरान ने 4 ओवर में 33 रन देके कोई विकेट नहीं ली, डिसेंट बॉलिंग की उन्होंने। मोहम्मद इस्माइल थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन 3 विकेट उन्होंने जरूर ली 3 बॉलों में। और पीटर सीडल ने अपने एक्सपीरियंस के बाद फिर से जलवा दिखाया, 4 ओवर में 39 रन दिए उन्होंने, और उन्होंने उस ओवर में 2 विकेटें निकाली और मैच सारा एक साइड पे कर दिया मुल्तान की तरफ। मैक्सवेल को आउट किया, बड़ी विकेट थी। उस्मान खान जो कि सेट खड़ा हुआ था विकेट पे, उसको भी उस ओवर में आउट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वसीम जूनियर आगे नीचे सारा गंद घोल दिया। और फिर नवाज 1 ओवर में 18, देखे ना इनकी कारकर्दियां हैं यार, ये शुरू से नकम्मे हैं, शुरू से मेरी क्रिकेट ऐसी ही है। और आज का आप देखा न्यूज चली आज नवाज पे एक इल्जाम भी लगा, बल्ला जानता बेहतर कि वो सच है झूठ है, पता ही होगा आपको भी। अब देखो कि क्या बनता है इसका। टैलर ने खुद 1 ओवर की 8 रन दिए, वसीम जूनियर 4 ओवर में 40 रन दिए उस बेवकूफ इंसान ने, और कोई विकेट ले सके। कितनी देर से डिफेंड कर रहे हैं वसीम जूनियर को कि अब करेगा कैसे कि यार आप पीएसएल में अच्छी बॉलिंग करेंगे तो आप आगे आएंगे ना यार। पाकिस्तान टीम में भी आपकी परफॉर्मेंस एवरेज ही नहीं है, वसीम जूनियर की खास परफॉर्मेंस आपकी नहीं रही है। और जिस तरीके से आपका पीएसएल जा रहा है, चंद 1 विकेट ली है आपने, और इकॉनमी आपके देखें 11-12 के आसपास इकॉनमी आपकी। बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली है यार वसीम जूनियर ने, न जाने ऐसा क्यों करते हैं। और अगर देखा जाए एक थ्रिलर मैच था, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली हैदराबाद ने, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से मार्क रबिशन कैप्टनसी कर रहे हैं, उनके बैट्समैन भी इन फॉर्म है, उस्मान खान भी अच्छी नौ खेल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, स्पेशली लबू शाइन भी अब उस दिन में मैच दबा के आए थे, आज भी एक इम्पैक्टफुल नौ खेली उन्होंने, जो कि अच्छी चीज है। उनके स्ट्राइक रेट का मसला चलता रहा है पीएसएल में, लेकिन अच्छी नौ खेली उन्होंने। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज और गुड नाइट।